आज एक बड़ी समस्या का समाधान को लेकर आए हैं। बहुत सारे शिक्षक इसके लिए आपका कमेंट कर रहे थे कि कैसे जानकारी होगा, जिस जिले में आपका जितने भी स्कूल में हम अपना ऑप्शन देख रहे हैं, कैसे पता होगा कि वहां पर कितने शिक्षक हैं, कितने की आवश्यकता है, कौन कौन सब्जेक्ट का शिक्षक है। तो आज के इस अपडेट में सारी जानकारी को लेकर आए हैं, जहां पर मात्र आप 1 मिनट में सारा आप स्कूल का डिटेल्स आप देख सकते हैं और अपना जो मनचाहा ट्रांसफर है उसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के इस अपडेट में सारा जानकारी बस 2 मिनट में आपको देने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना स्कूल को खोजना है और कैसे खोजिएगा। चलिए देखते हैं इसको। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी शिक्षक भाई बंधु हैं हर एक के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका शिक्षा से जुड़े हर एक उस अपडेट को हम आपके तक लेके आते हैं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो परेशानी है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना स्कूल का लिस्ट को देखिएगा, अपना मनपसंद स्कूल आप कैसे चुनिएगा, और ये सारा प्रक्रिया एकदम क्या ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करने जा रहे हैं। और ये सुनिश्चित करता है 100% गारंटी के साथ कि जिस स्कूल को आप चुनिएगा उसमें आपका क्या है ना 100% दावेदारी होगा। और महाराज हमको पहले से पता चल जाए कि हाँ यहाँ पर इतना शिक्षक की आवश्यकता है, और आप अगर जिस सब्जेक्ट से हैं वहां पर कमी है तो वो क्या आसानी से हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए क्या है ना बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि सर बताइएगा यहाँ के बारे में। तो आज आपको हर एक जिला के बारे में इस जानकारी को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे इसको करना है, पूरा रणनीति क्या है सरकार का। इसके लेकर अगर बारे में बात करते हैं, कुछ भ्रम भी चल रहा है। बात हो रहा था यहाँ पर क्या है ना 27,000 को लेके, तो बाकी के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग किया है और कितना समय के अंदर ये आपका सारा प्रक्रिया होने जा रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना है कि ये आपका रेशनलाइजेशन होगा, मतलब आपका जो ट्रांसफर है वो 100% आपका सुनिश्चित है। लेकिन बात यहां सुनिश्चित तक नहीं है सर, बात यह है कि नहीं जिस स्कूल में हम चाह रहे हैं, जिस जिला में आपका चाह रहे हैं, जिस स्कूल में जाना चाह रहे हैं, वो स्कूल हमको मिलता है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा, एक ही जिला का अगर छोड़ देखिएगा तो यहां पर क्या है 100 से 150 किलोमीटर हो सकता है। तो ऐसे में कैसे होगा आपका। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। रेशनलाइजेशन का प्रक्रिया है, विभाग के अनुसार से अपना पसंद का स्कूल में अगर ट्रांसफर अगर लेना है तो यहां पर आपको इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर इसका आधार को देखिएगा तो यहां पर क्या है ना छात्रों के वास्तविक नामांकन जो आपका डाटा है उसका आपका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है आपका वॉलंटरी ट्रांसफर है, अगर आप चाह रहे हैं तभी होगा सर, ठीक ना। कैसे आपका होगा, कितना आपको अंक मिलेगा, इसके लेकर पिछला वाला वीडियो हम सारा जानकारी दे चुके हैं कि किसको आपका ज्यादा प्राथमिकता मिलेगा, किसको कम मिलेगा, किसको नहीं के बराबर मिलेगा, इसके लेकर बना चुके हैं आप लोग, एकदम वहां से ले लीजिए। आज यहां पर जब बात करने जा रहे हैं कि ये प्रक्रिया क्या है, कैसे आप 300 स्कूल का नाम को देखिएगा और ये संतुलन जो है सरकार जो है ये किस आधार पर आपको करेगी। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए इसको यहां से कि शिक्षकों का स्थिति एक अगर नजर इस पर डालते हैं तो करें कई जिलों में 1000 से 1200 या उससे अधिक शिक्षक जो है इस श्रेणी में आपका आ रहा है। जहां पर इतना बड़ा संख्या के लिए सरकार क्या कह रही है कि नहीं तबादला क्या है करना तो है, लेकिन यह क्या है ना आसान प्रक्रिया नहीं, थोड़ा सा चुनौती है। तो चुनौती के लिए क्या है, जैसे देखिए राजधानी में अगर देखिएगा तो 4800 शिक्षक क्या है ना अतिरिक्त है। तो आप बताइए अतिरिक्त वाला को क्या करेगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पर एक एक विषय का क्या है ना 2 है 3 है 4 है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, उसको वहां से क्या है ना आपका दूसरे स्कूलों में आपका दूसरे जिलों में क्या आपको भेजा जाएगा। तो इस अतिरिक्त शिक्षकों को किस बेसिस पर आपका हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। तो यहां पर हम लोग एक प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर को लेके। लेकिन बता दें सर यहाँ पर ट्रांसफर भी नहीं खाली है, इसके साथ ये भी है सुनिश्चित करना है कि हर एक स्कूल में उतने ही शिक्षक रहेंगे जितना एक्चुअल में अनुपात में उसमें जरूरत है। तो इसके लेके क्या है यहां पर कुछ आपका जो उम्मीद है, जो वास्तविकता है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग क्या है ना उस प्रक्रिया पर आएंगे जहां पर हम लोग को देखना है कि कैसे चुनिएगा, एक एक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो कह रहे वर्षों इंतजार के बाद सीधे अपने गृह जिला या क्या है ना गृह पंचायत में आपका ट्रांसफर लेना है। जहां पर महिला अगर शिक्षकों को देखिएगा तो कह रहा है कि ना गृह पंचायत, अब पुरुष को आपका गृह प्रखंड में आपका मौका क्या है ना नहीं मिलेगा। शुरू में बोला गया था कि ना जो महिला जो है उसको क्या है ना गृह पंचायत में मिलेगा, इसको प्रखंड में मिलेगा। लेकिन ये जो आपका नई वास्तविकता है, बहुत सारी चीजें क्या है ना आपका खुल के आपका अलग अलग आनी शुरू हुई है। जहां पहले बोल रहा था ना 22 तारीख से तो आप नया स्कूल में ज्वाइन कर लीजिएगा, पहला आपका अपडेट बता रहा है। बाद में बोला कि नहीं सर थोड़ा सा ये और आगे बढ़ेगा। अब क्या आया है, जुलाई आ गया है। अब देखिए जुलाई में ये चीजें क्या है ना आपको नहीं नजर आ रही है, क्या कि बोल रहे पहला चरण में ये 27,000 शिक्षकों को ले रहा है।
तो 27,000 लीजिएगा सर, तो इस तरीका से लेगा तो कितना दिन लगेगा ये बताइए। 5,80,000 शिक्षक हैं। चलिए 10% या 20% शिक्षक ट्रांसफर नहीं लेगा, बाकी तो लेगा ना। तो ये कैसे होगा? तो यहां से अगर आप देखिएगा तो इसके लेकर क्या है, पूरा प्रक्रिया का आपको समझना है कि अपना मर्जी से कोई भी 30 स्कूल आपको चुन लेना है। ट्रांसफर का क्या है ना, गारंटी मानना है। ये आप सोच रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जिस स्कूल में आप आवेदन कर रहे हैं उस स्कूल में पहले से सीट क्या है ना पूरा भरा हुआ है। आपको तो ये जानकारी है नहीं। आप तो सोचे मेरे घर के बगलवा में, चाहे मेरा यहाँ पर क्या है नजदीक पड़ेगा, पटना बहुत नजदीक है, वहां से क्या है ना कुछ तैयारी व्यारी हो जाएगा। लेकिन इस स्कूल के बारे में कितना शिक्षक है, रिक्वायरमेंट कौन सब्जेक्ट का है, ये बता कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको क्या है ना एकदम डिटेल से इसको देखना है। देखिए कैसे चुनना है सही विकल्प। एकदम 30-100 स्कूल का क्या है ना जानकारी आपके पास आ रहा है, बस 30 सेकंड नहीं लगेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको नहीं चुनते हैं तो ये क्या है ना 50-50 चांस है, हो सकता है मौका मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया के तहत आता है तो ये आपका 100% सुनिश्चित है कि ये क्या आपको मिलेगा। इसके लिए करना क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यू डाइस पर जाना है, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और हर एक शिक्षकों के बीच से जरूर ट्रांसफर कीजिएगा। जितने भी आपके आसपास का ग्रुप है हर एक में से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है, पहली बार देख रहे हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको हर एक जानकारी को हम आपके लिए लेके आते हैं, पूरा का पूरा विश्लेषण पहुंचाते हैं, हर एक छोटी से छोटी उस आदेश नोटिस को आपके तक लेके आते हैं। तो आप लोग जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और इसको ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले कहा जाना आपका यूडाइस प्लस पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इस पर आपको नो योर स्कूल स्टेटस देख रहा है ना, इस पर आपको क्या क्लिक करना है। यहां पर एक आपका साइड में देख रहा है ना एडवांस सर्च। एडवांस सर्च मतलब कैसे, ये आपको ज्यादा डाटा एक बार में क्या है ना आपके लिए लेके आएगा। तो यहां जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपसे कुछ डाटा फिल्टर करवाया जाएगा। फिल्टर क्या करना है, स्टेट तो आपका फिक्स है। देखिए यूडाइस आपका हर एक राज्य में चल रहा है, तो ये तो आपको अपना अगर देख रहे हैं तो बिहार डालिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा चाह रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट को, अगर मान लीजिए आप कटिहार है, जम्मू है, चाहे पटना है, जो है उसको लीजिए इसमें से। अब उसमें से कौन सा प्रखंड चाह रहे हैं उस प्रखंड का नाम लीजिए, और अब उस प्रखंड में क्या करना है आपको, क्लस्टर चुनिए, क्लस्टर संकुल। जैसे ही इसको चुनिएगा आप वहां से देख पाइएगा कि एक विशेष संकुल के अंतर्गत कुल कितने स्कूल है और कौन कौन सा विद्यालय यहां से आता है, उसका लिस्ट में आपके सामने में आ जाएगा। अभी यहां तक आशा करते कि आप लोग पहुंच गए, अगर नहीं पहुंचे तो थोड़ा सा इसको पीछे करके फिर से इसको आप देख लीजिएगा। जैसे इसको यहां पर पहुंचे हैं अब आपके पास क्या है ना कुछ और भी ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन क्या है, विद्यालय का प्रकार, कैटेगरी देखना है, वो भी तो जानना है ना सर। रेसिडेंशियल में आपको जाना है कि नहीं जाना है, 1 to 5 में जाना है कि 6 to 8 में जाना है कि 9-10 में जाना है कि 11-12 में जाना है, ये सब तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। एक संकुल के अंदर सभी तरह का आपका स्कूल आएगा, तो ये क्या होगा, चूज करना है इसको। जैसे इसको चूज कीजिएगा अब यहां से क्या है ना कैप्चा भरिएगा इसको। ये आपका स्कूल डिपार्टमेंट है, ये अगर इसको ऑन नहीं कीजिएगा तो प्राइवेट स्कूल सब इसमें आ जाएगा, ठीक ना। अब आपका प्राइवेट स्कूल के लिए क्या है, इसमें लिस्ट में आपका नाम रहता है, तो यहां से क्या आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट डालना है, शिक्षा विभाग का। जैसे इसको डालिएगा अब क्या है, पूरा का पूरा लिस्ट स्कूल का नाम उसका एड्रेस के साथ आपके सामने आ जाएगा। अब क्या होगा सर, अब यहां से क्या है ना आप अपने अनुसार देखना शुरू कीजिए। अब पीडीएफ का क्या है ना निकलवा लीजिए फोटोकॉपी, और अब एनालिसिस कीजिए कि यहां से आपके लिए आसान कौन सा रहेगा। एक स्कूल में आपका कितना शिक्षक है कितना नहीं है, ये सारा जानकारी उस स्कूल में आपको वहां से मिल जाएगा, जिसका आप आकलन आसानी से कर सकते हैं और आप उसको ऑप्शन में दे सकते हैं। अगर आपके लिए सही है कम है तो उसको हाँ कर दीजिएगा, नहीं होगा तो फिर नहीं दूसरा चुन लीजिएगा। तो ये जो डाटा जो देख रहा है ना ये सारा जानकारी आपको एकदम एग्जैक्ट बता रहा है। तो ये आपको क्या करेगा, अगर आप इसको एनालिसिस नहीं करते हैं तो ये चांस आपका 50-50 ट्रांसफर वहां पर उस स्कूल में मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एनालिसिस करके जाते हैं तो ये 100% क्या है ना ये आपको क्या है उसमें एश्योर करता है कि नहीं मिल जाएगा। तो क्या है यहां से ध्यान से ले लीजिए। अब ये सारा स्कूल का लिस्ट आपके पास आ गया है। एक बार सुनिश्चित कर लीजिए, थोड़ा सा अवकाश ले लीजिए 2 दिन का, ऐसे इधर छुट्टी भी है सर, बीच में थोड़ा सा निकलिए और इसमें भौतिक सत्यापन कर लीजिए। क्या करना है, जिस स्कूलों का लिस्ट आपने निकाला है वहां से क्या ना व्यक्तिगत रूप से जाइए और पता कीजिए कि सर यहां पर खाली है, एश्योर कर लीजिए डाटा सब अपडेटेड है कि नहीं। अगर अपडेटेड के अनुसार जा रहे हैं तो सर किस आपका क्या ना सब्जेक्ट का आपका यहाँ वैकेंट है
उसके अनुसार से ये आपका यहाँ पर मिलान कर लीजिए और बता दें कि यही से आपको पता चलेगा कि कितना शिक्षक यहाँ कार्यरत है और कितना शिक्षक नहीं है, और इसी आधार पर क्या है ना आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। और ये आपका बेस्ट तरीका है किसी भी स्कूल को बेहतर से बेहतर जानने का, ताकि आप अपना जो ट्रांसफर है वहां पर आप ले सकें। तो ये जो सारा जानकारी देख रहा है इसमें आपको 4 स्पष्ट आपको काम करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप नीति को समझिए किस आधार पर होगा, इसका कैलकुलेशन आप अपना तरीका से भी कर सकते हैं, क्योंकि कैसे करना है इसके लिए हम पिछला वीडियो में बताए हैं। दूसरा अगर बात करते हैं ये यू डाइस पर क्या है ना, आप जाके सर्च कीजिए, स्कूल का लिस्ट निकालिए, फिर से जाकर उसको क्या है ना भौतिक सत्यापन कीजिए कि सच में हकीकत में जरूरत है यहाँ शिक्षक का, और फिर आपका क्या है ना फाइनल जो लिस्ट है इसके आधार पर अपना फिल कीजिए और अपना तैयारी शुरू कीजिए सर आज से, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। सरकार के अगर समय के अनुसार अगर देखें तो 10 दिनों के अंदर क्या है ना ये पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या आपका खत्म होने वाली है। तो जल्द से पूरा कीजिए, बस 1 से 2 दिनों के अंदर क्या है ना आपको पोर्टल मिल जाएगा, आपको ओपन हो जाएगा पोर्टल ये, और आपको ऑप्शन भरने के लिए आपसे मांगा जाएगा। तो बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है, टीआरई 3 वाले का नहीं खुल रहा है, आपका क्या हेड टीचर्स को लेकर, इसके लेकर सरकार क्या आपका सोच रही है। अगला वीडियो में इसके लिए संपूर्ण आपका क्या ना विश्लेषण रहने वाला है। जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का ढेर सारा जानकारी हम आपके तक लाते रहें। धन्यवाद।